अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मात्रा स्पर्शन सुकौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपायनो अनित्यस ताम्स तितिक्षस्व भारत। इस विश्व में जब भी हम जन्म लेते हैं तो हमारे इंद्रियों को, जैसे जिह्वा को अच्छा भोजन अच्छा लगता है, कान को स्तुति बहुत अच्छी लगती है, त्वचा को ठंडक बहुत अच्छी लगती है, नाक को सुगंध अच्छी लगती है, और मन को हमारी स्तुति बड़ी अच्छी लगती है। और उन सारे इंद्रियों के विषयों को भोगने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और कोशिश करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं कि हमारी इंद्रियां हमेशा अपने अपने विषयों में आनंद प्राप्त करते रहें। लेकिन ये विश्व की जो स्थिति है, माम उपेत्यतु कौन्तेय दुःखालयम अशाश्वतम्, चाहते तो हम बहुत ही सुखी अनुभव, लेकिन बार बार हमें इस इंद्रियों के विपरीत अनुभव को प्राप्त करना पड़ता है। विशेष करके जितना हम बड़े हो जाते हैं, समझो बड़े मतलब उम्र से बड़े होते हैं या विद्या से बड़े हो जाते हैं या किसी बड़े पद पर बैठे हुए हैं, तो बहुत सम्मान मिलता है। लेकिन उसी सम्मान के साथ में बहुत निंदा भी होती है। श्री कृष्ण भी जब इस विश्व में थे, परम पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम गोलोकेश्वर परात्पर भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक जब इस विश्व में थे, तो बहुत ऐसे लोग थे जो उनकी निंदा करते। जब श्री कृष्ण थे तो शिशुपाल, दंतवक्र और कंस, कितने लोग थे। एक तरफ से प्रेम करने वाले और स्तुति करने वाले और चाहने वाले चाहते, और एक तरफ से बड़ी बड़ी संख्या में लोग निंदक भी थे। युधिष्ठिर महाराज के लिए भी थे, और क्या कहें, हर व्यक्ति, तुकाराम महाराज के लिए थे। हर व्यक्ति के लिए जो जितना बड़ा बनेगा उतनी उसकी निंदा करने वाले लोग भी बढ़ते हैं। तुकाराम महाराज हमेशा कहते थे कि निंदका से घर असावे शेजारी। जो निंदा करते हैं उसका घर सामने ही होना चाहिए, वो आपके सामने ही होना चाहिए व्यक्ति को हमेशा। क्योंकि होता क्या है कि स्तुति करने से हम भ्रम में चले जाते हैं कि मैं कितना महान हूँ। देखो ये व्यक्ति को अनुभव हो रहा है, देखो ये व्यक्ति को अनुभव हो रहा है कि मैं कितना महान हूँ, वो मुझे बोल रहा है यू आर ग्रेट, यू आर सुपर ह्यूमन, यू आर वंडरफुल, यू आर सो काइंड, यू आर सच ए इवॉल्व्ड पर्सनालिटी। तो हमें वो लगता है वाह कितनी अच्छी बात है। देखो अगर मुझ में ये सब बातें नहीं होती तो उनको कैसा उसका अनुभव होता। तो हम भ्रम में चले जाते हैं अपने विषय में। लेकिन जब निंदा होती है ना, तो दर्द दर्द निश्चित होता है। क्योंकि किसी को भी अगर कोई नोकदार वस्तु लेकर चुभाया जाए तो दर्द तो होगा ना, दर्द होना तो नेचुरल है। लेकिन जैसे ही निंदा होती है तो प्रश्न आता है क्यों क्यों उनको मेरा गौरव नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्यों उनको मेरी महानता नहीं दिखाई पड़ रही, इतने अंधे और अज्ञानी लोग क्यों हैं, क्यों नहीं सत्य जानते मेरे बारे में। ऐसी एक कशिश हृदय से निकलती। लेकिन जब भी निंदा होती है ना, तो हम लोग सातवें आसमान से जमीन पर आ जाते, वी गेट ग्राउंडेड। और इससे भी एक प्रकार की कुछ देर के बाद, पहले तो गुस्सा आता है, लेकिन कुछ समय के बाद में जब हम उसके साथ में वी प्रोसेस द होल थिंग, उस पर हम लोग कार्य करते हैं, विचार करते हैं, मंथन करते हैं,
तो पता चलता है कि यही जीवन का सत्य है। बाकी सब जो स्तुतियां होती रहती है ना, वो भूल भुलैया होता है। कुछ लोग दिल से स्तुति करते हैं, प्रेम से, एकदम वास्तविक प्रामाणिकता से। और कुछ लोग नाटक करते हैं, उसका ढोंग करते हैं, आपको रिझाने के लिए, आपसे कुछ प्राप्ति कराने के लिए। लेकिन ये सुख दुख, ये ठंडक और गर्मी, ये मान और अपमान, हाँ, ये भोग और दुख, ये सब चलते रहता है इस विश्व में। जब तक ये शरीर है, जब तक इस भौतिक विश्व में हमारा कार्यकाल, जीवन काल चल रहा है, तब तक ये एक के बाद आएंगे। हाँ, अभी हम हॉस्पिटल में बैठे हैं तो लोग शायद हरे कृष्णा करके सर सर करके प्रणाम कर सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे, ट्रेन में जाएंगे, तो ट्रेन की बोगी के अंदर कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। हो सकता है झगड़ा भी कर सकते हैं, आपके पैर पे पैर भी दे सकते हैं। इतना हमारा ये मान सम्मान जो है वो अ, अशाश्वत है, टेम्पररी है, सीमित है। तो क्या कृष्ण कहते हैं, आगमा अपायनो अनित्यस, अनित्य है ये सब कुछ, ये जानते हुए वो आएंगे। आगमा पाइनो, आएंगे, लेकिन अनित्य है ये जानकर। ताम्स तितिक्षस्व भारत, तितिक्षा यानी इसको सहन करो, इससे विचलित मत हो जाओ। और अभी कितना आसान है, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, ताम्स तितिक्षस्व भारत, भारत यानी अर्जुन, ये अर्जुन, ये सबको सहन करो आप। ठंडी गर्मी, मान सम्मान, सुख दुख को। बड़ा आसान होता है कहना, लेकिन शक्ति कहाँ से आएगी ये सब सहन करने की? शक्ति आएगी साधना करने से, भगवान नाम से। आत्मा को ना बल चाहिए किसी भी प्रतिकूल स्थितियों का सहन करने के लिए, सामना करने के लिए, उससे वास्तविक जो जरूरत है वो समझने के लिए, उसके लिए हमारे लिए क्या मैसेज है, वो सब समझने के लिए ना शक्ति होनी चाहिए अंदर। नहीं तो हम स्तुति होने से आसमान में चले जाएंगे और निंदा होने से टूट जाएंगे जमीन पर गिरकर। ये स्थिति होती है ना, असह्य हो जाता है। इट इज सेड दैट disrespect is worse than death for that person who is respected too much। एक सम्माननीय व्यक्ति के लिए, एक आदरणीय व्यक्ति के लिए निंदा ना बहुत मृत्यु से भी अधिक भयंकर होती है। तो सहन कैसे करना है उसको? आध्यात्मिक बल से ही उसको सहन कर सकते। दीवार अगर बहुत ज्यादा मजबूत होगी तो ही वो भूकंप के आघात सहन कर सकते। कमजोर होगी तो वो भूकंप होते ही वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो अभी कैसे क्या करते हैं हम लोग, अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग बनाते हैं। ऐसी बिल्डिंग बनाते हैं कि अर्थक्वेक भी उसको तोड़ नहीं पाए। जापान में सब बिल्डिंग ऐसी ही बनी हुई। तो वैसे हमारी जो आध्यात्मिक दीवार है हमारे अंदर, उसको हमें नाम जप से सक्षम, सुदृढ़ बनाना है, ताकि आघात होंगे अपमान के, निंदा के और दुख के, आघात होने ही वाला है, ये जानकर हमें उस दीवार को बहुत ही मजबूत बनाना है। इसलिए नित्य नियम से भगवान नाम को पुकारना है। जब हम वो करेंगे तो हमारी दीवार और मजबूत हो जाएंगी। कि चाहे स्तुतियां भी आ जाए तो भी हम सातवें आसमान में नहीं जाएंगे, और चाहे निंदा भी हो जाए तो जमीन पर आकर कांच की बोतल की तरह टूट नहीं जाएंगे। आई एम श्योर आप सब लोगों के जीवन में भी अनुभव आते हो। ऑफिस जाएंगे तो सम्मान, घर में आएंगे तो निंदा घर में आएंगे तो गाली गलौज, और कहीं ट्रेन में जाएंगे तो गाली गलौज, फिर वापस कहीं जाएंगे तो स्तुति। ये सब चलते रहता है। तो मैं भी ये कह रहा हूँ, और मुझे भी इसका क्या कहते हैं, काफी संघर्ष होता है मन में, क्योंकि स्तुति अच्छी लगती है और निंदा अच्छी लगती नहीं ना, क्या करें। लेकिन ये, इसके लिए पूरी मन की तैयारी करना आवश्यक है। और नित्य नियम से हमारी जो स्पिरिचुअल बैटरीज है उसको रोज हमारी फुल 100% चार्ज करके रखना जरूरी है, ताकि हम इस सबको झेल सकें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग मेरे सब प्रेरणा स्थान हो, सवेरे आकर भगवान को पुकारते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप। और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू वेरी मच।